Question number 10, page number 120. From the following receipts and payment account of KBP Engineering College, Nashik, and additional information, prepare the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. तो receipts and payment account दिया हुआ है and कुछ adjustments. Based on that, we have to prepare income and expenditure account and the balance sheet. Income and expenditure account and the balance sheet. So first, receipts and payment account. We'll start first the posting of receipts and payment account. Two balance brought down, cash in and cash at bank. So cash balance and bank balance. So cash balance and bank balance is always an asset. लेकिन ये कौन से साल का है? This is of last year. This is of last year. इसलिए कहाँ पर होगा ये? This will be in the opening balance sheet. Opening balance sheet asset side. Opening balance sheet asset side being the balance of last year. इस साल का ओपनिंग है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है. इस साल का ओपनिंग है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है. ये कहाँ पर पोस्ट होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड. ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड. सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग. सो कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बीइंग द असेट, लेकिन वो पिछले साल का है and the balance is relating to the previous year will be transferred to opening balance sheet. अगर आप पेमेंट साइड में देखोगे लास्ट वाला बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये इस साल का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है. ये इस साल का कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस है. तो इस साल का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है तो कहां पर जाएगा? इस साल के बैलेंस शीट के असेट साइड में. दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. So opening balance sheet, opening balance is in the opening balance sheet asset side and closing balance in the closing balance sheet asset side. Now we'll post the payment side. Salaries to teaching staff. Teaching staff को salary दिया. This is nothing but what? Expenditure. Electricity charges, charges, expenses, duty, taxes. All these are the expenses. So expenditure side. Books. अभी ये कॉलेज का हम लोग अकाउंट कर रहे हैं. सो फॉर कॉलेज बुक्स इज एन असेट. तो ये क्या करेंगे? ऐड इन असेट. उनके पास पहले से बुक्स का बैलेंस होगा, उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो ऐड इन असेट्स. हम लोग चेक करेंगे उनके पास ऑलरेडी बुक्स का बैलेंस है या नहीं. देखो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बुक्स का उनके पास बैलेंस है पिछले साल का 6 लाख और इस साल का भी 6 लाख. सो दे आर हैविंग द बैलेंस ऑफ, दे आर हैविंग द असेट्स ऑफ बुक्स, फर्नीचर. तो बुक्स इस साल बुक्स खरीदा है, इस साल जो बुक्स खरीदा है, इस साल जो पेमेंट किया बुक्स खरीदने के लिए, वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऐड एज एडिशन टू द असेट्स. सिमिलर इज द केस विद फर्नीचर. फर्नीचर में भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऐड इन असेट. फर्नीचर उनके पास ऑलरेडी है, उसमें ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे एज अ एडिशन. स्टेशनरी. स्टेशनरी विल बी शोन एज व्हाट? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ये क्या होता है? एक्सपेंस विल बी शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड. फिक्स्ड डिपॉजिट. साल के आखिर में देखो 31 मार्च 2019 साल के आखिर में बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया. तो फिक्स डिपॉजिट देखो उनके पास ऑलरेडी बैलेंस है फिक्स डिपॉजिट का. ये रहा फिक्स डिपॉजिट 9 लाख का एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग बैलेंस है. और इस साल भी फिक्स डिपॉजिट करवाया. तो क्या करेंगे? ये दिस विल बी एडेड टू द असेट. ऐड इन असेट. तो असेट्स में ऐड करेंगे इस साल 8,50,000 फिक्स डिपॉजिट के बैलेंस में. एंड बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, दैट इज कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस एट द एंड विल बी शोन एज असेट साइड. कम टू द रिसीट साइड नाउ. इंटरेस्ट. तो हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जिसका हमको क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है. सो इंटरेस्ट इज नथिंग बट इनकम. इंटरेस्ट इज नथिंग बट इनकम. तो आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड. सब्सक्रिप्शन दैट इज मेंबरशिप फीस is always an income. अब रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड. लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए देखो हमेशा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में लिखा होता है. लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. इसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. मतलब कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो दिस इज ऐड इन कैपिटल फंड. ऐड इन कैपिटल फंड.
एडजस्टमेंट में लिखा है कैपिटलाइज करना है तो ऐड इन कैपिटल फंड। डोनेशंस कुछ नहीं लिखा है तो डोनेशंस नथिंग इज मेंशन, टू टेक अज्यूम एज इनकम। एक एडजस्टमेंट भी है 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो आधा जो है वो बिल्डिंग फंड के लिए मिला है, स्पेसिफिक डोनेशन है, एंड द बैलेंस 50% इज रेवेन्यू। तो पहले तो हम लोग दिखाएंगे डोनेशंस इनकम साइड। ट्यूशन फीस कॉलेज है, कॉलेज का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फॉर कॉलेज फीस रिसीव्ड इज अ इनकम, सो ट्यूशन फीस इनकम। टर्म फीस whatever the fees is received is income for the college। सन्ड्री रिसिट्स ऐसे कुछ पैसा है, रद्दी बेच कर आया होगा, स्टूडेंट को फाइन लगा होगा, उसका पैसा आया होगा, सो इनकम। सन्ड्री रिसिट्स पैसा आ रहा है, इनकम। एडमिशन फीस अगेन इट्स अ फीस और ब्रैकेट में भी लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज नथिंग बट इनकम। रेवेन्यू क्या होगा, विल बी शोन एज इनकम। रेवेन्यू रिसिट्स विल बी शोन एज इनकम। ये तो आपका पोस्टिंग ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, posting of receipts and payment account. Now we'll see the adjustments. First, 50% of donations are for building fund. 50% donations are for building fund and the balance is to be treated as revenue income. Balance is to be treated as revenue income. तो इसको करना क्या है, ये जो donations है उसमें से 50% मतलब 3,50,000 लेस करेंगे, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो एडजस्टमेंट है 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, उसका इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर, तो दिस इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम डोनेशंस। दूसरा इफेक्ट होगा ऐड इन बिल्डिंग फंड, ऐड इन बिल्डिंग फंड। सो 50% का लेस करना है, 50% लेस करना है, सो लेस फ्रॉम डोनेशंस एंड ऐड इन बिल्डिंग फंड। बचा हुआ जो है 50% वो रेवेन्यू है, मतलब इनकम ही है, तो वैसे ऑलरेडी हमने उसको इनकम साइड में ही लिखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, आउटस्टैंडिंग बोला है मतलब पैसा आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग। पहले तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनकम में, मतलब ऐड इन सब्सक्रिप्शन, ऐड इन सब्सक्रिप्शन, और पैसा आना बाकी हमारा क्या होगा, असेट। ये इस साल का पैसा है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, सो ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो आपको पता है उसको हमने डायरेक्टली क्या किया, पोस्टिंग करते से डिसाइड किया। लाइफ मेंबरशिप फीस इसको क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। नाउ सर्टेन टेबल इज गिवन। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 इज द ओपनिंग, 31 मार्च 2019 इज द क्लोजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपनिंग बैलेंस 6 लाख। बुक्स दिस इज नथिंग बट असेट, तो पहले 6 लाख का इफेक्ट क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड फॉर दिस 6 लाख। देन ये 6 लाख में जो परचेस किया हुआ है, एडिशन जो है ये ऐड हो जाएगा 61,000, इट विल बिकम 6,61,000। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है कि 6 लाख ही होना चाहिए। देखो ओपनिंग बैलेंस से 6 लाख, जब ये ऐड करेंगे 61,000 तो बन जाएगा 6,61,000, तो बन जाएगा 6,61,000। और टेबल कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख होना चाहिए, मतलब 61,000 का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। फिर से एक बार ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे 6 लाख, फिर यहाँ पर जो परचेस है एडिशन से 61,000 उसको ऐड करेंगे तो हमारा बैलेंस बन जाएगा 6,61,000। लेकिन हमारा एडजस्टमेंट कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख ही होना चाहिए, मतलब 61,000 का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। उस डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड। सिमिलर इज द ट्रीटमेंट फॉर फर्नीचर। 3,19,000 का जो बैलेंस है
इसको कहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी असेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। नाउ दिस बैलेंस इज 3,19,000, उसमें ये 51,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 51,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 51,000 ऐड करने के बाद 51,000 ऐड करने के बाद ये 3,70,000 कुछ बन जाएगा। तो 3,70,000 का 3 लाख ही बचना चाहिए, मतलब 70,000 का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। सो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड। फिर से एक बार, ओपनिंग बैलेंस है 3,19,000, ऐड करेंगे उसमें कितना, 51,000, तो बन जाएगा 3,70,000, लेकिन क्लोजिंग में होना चाहिए 3 लाख। 3,70,000 का 3 लाख होगा, मतलब 70,000 विल बी द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड। बिल्डिंग फंड, फंड मतलब लायबिलिटी, तो ये कहां पर होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो ये 10 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और ये 10 लाख में क्या करेंगे, ये डोनेशन ऐड करने वाले बिल्डिंग फंड का, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट, ये असेट है, असेट के दो इफेक्ट क्या होंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। ये 9,10,000, जिसमें ये इस साल का फिक्स डिपॉजिट 8,50,000 क्या होगा, ऐड हो जाएगा और आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। एंड कैपिटल फंड कहां पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और यहाँ पर कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब कंफर्म है आपको अभी कि इस क्वेश्चन में क्या नहीं बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या नहीं बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो आंसर में सिर्फ दो ही चीज बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So let's start with the answer. We'll start from the payment side first. Salaries to teaching staff. So it is an expenditure. You have to write on the expenditure side, there is no adjustment in the outer column. 11,70,000. Salaries to the teaching staff, 11,70,000. Salaries to the teaching staff, 11,70,000. Next balance is electricity charges. Electricity again expenditure, no adjustment in the outer column. Electricity charges 55,000. Electricity charges 55,000. Next is books. इस साल परचेस किया हुआ, so that is shown as addition 61,000 on the asset side. On the asset side, books addition 61,000. Books addition 61,000. Next is furniture. This year purchase, इस साल परचेस किया हुआ ये फर्नीचर, so it will be addition 51,000 on the asset side. Furniture addition 51,000. Next is stationery. Printing and stationery is expenses. Expenditure side 21,850. In the outer column 21,850, as there is no adjustment in the outer column. Fixed deposit, again it is an addition to the asset 8,50,000. तो फिक्स असेट का पहले कुछ बैलेंस होगा, उसमें हमने इस साल और खरीदा है और ऐड किया है 8,50,000. So 8,50,000 is the addition. 8,50,000 is the addition to the fixed deposit. Next balance, cash in and cash at bank. So cash balance, bank balance, both are assets.
So cash balance is 16,650. Cash balance is 16,650, and bank balance is 2 lakhs. Bank balance is 2 lakhs. Bank balance 2 lakhs. So here we have posted the payment side. Now come to the receipt side. Cash in and cash at bank, ये हमको कहाँ पर रिकॉर्ड करना था? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड, बट वी डोंट हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. सो इंटरेस्ट कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इनकम साइड 55,000. नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम. एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन. एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 28,300. सब्सक्रिप्शन in the inner column. Subscription in the inner column 28,300. As there is an adjustment, we have to record in the inner column. There is an adjustment which we have to record in the inner column. Next balance is सब्सक्रिप्शन हो गया 28,300. लाइफ मेंबरशिप फीस हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था, इसको कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 25,000. कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड करेंगे 25,000. कैपिटल फंड में ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000. नेक्स्ट है डोनेशंस. कहाँ पे लिखेंगे? इनकम साइड 7 लाख. डोनेशन इनकम साइड 7 लाख. Now as there is an adjustment on donation, we have written in the inner column. Adjustment is the inner column में लिखा. ट्यूशन फीस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम 12,30,000. ट्यूशन फीस 12,30,000. हम लोग कॉलेज का अकाउंट्स कर रहे हैं. फॉर कॉलेज फीस रिसीव्ड इज इनकम. नेक्स्ट इज टर्म फीस 2,08,000. अगेन इनकम 2,08,000. एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम. नेक्स्ट इज टर्म फीस हो गया. सन्ड्री रिसीट्स 8,000. अगेन इनकम. एडजस्टमेंट नहीं है, हेंस आउटर कॉलम. फिर उसके बाद है एडमिशन फीस. लिख कर दिया था रेवेन्यू रिसीट, सो इनकम 60,000. So here we have done the posting of receipt side. Now I will give the effect for the adjustments. 50% of donations are for building fund. जो डोनेशन है उसमें से आधा किस चीज का है? बिल्डिंग फंड का है. तो डोनेशन में से माइनस करेंगे, इनकम में से माइनस करेंगे, ये स्पेसिफिक हो गया. यहाँ से लेस करेंगे, लेस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. सो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 50% लेस करना है. मतलब यहाँ पर कितना होगा? 3,50,000 बचा. 3,50,000 ये रेवेन्यू है, तो ये इनकम होगा. इफेक्ट है हमारा लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल, ऐड इन बिल्डिंग फंड. ऐड इन बिल्डिंग फंड कितना है? ये 3,50,000. कितना है? 3,50,000. बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग बचा हुआ सब डोनेशन क्या था? रेवेन्यू था, मतलब इनकम ही था, वो तो हमने इनकम साइड में निकाला. देखो एक बार फिर से 50% जो है वो बिल्डिंग फंड का था, उसको निकाल दिया. तो बचा हुआ आधा जो है वो इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है, मतलब इनकम है. आधा स्पेसिफिक डोनेशन था, उसको लेस कर दिया इनकम में से और बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है 5,300. So add in income, add outstanding subscription 5,300. ऐड करने के बाद 33,600 ऐड करने के बाद, और ये 5,300 का दूसरा इफेक्ट असेट साइड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. पैसा आना बाकी हमारा क्या होगा? असेट होगा. पैसा आना बाकी हमारा क्या होगा? असेट होगा. सो दो इफेक्ट, ऐड इन इनकम एंड असेट से. लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, उसको तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया कैपिटल फंड में. कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड कर दिया लाइफ मेंबरशिप फीस को. नाउ टेबल. बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख. कहाँ पे लिखेंगे?
ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट तो प्रिपेयर नहीं करना है, मतलब ये 6 लाख का एक ही इफेक्ट आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, तो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 6 लाख। याद रखो हम लोग लिख रहे हैं एक जगह पर, इफेक्ट सिंगल नहीं है, इफेक्ट डबल इफेक्ट ही है। कहाँ का लिखना था, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ये 6 लाख। अभी यहाँ पर क्या होगा, 6 लाख ओपनिंग बैलेंस 61,000 का खरीदा है बुक्स, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया 6,61,000। टोटल बैलेंस कितना हुआ 6,61,000। लेकिन एडजस्टमेंट कहता है कि क्लोजिंग में भी बुक्स बैलेंस 6 लाख ही होना चाहिए। क्लोजिंग में बुक्स का बैलेंस 6 लाख ही होना चाहिए। अभी तो फिलहाल हमारे पास 6,61,000 है, जिसका सिर्फ 6 लाख बचना चाहिए बैलेंस, मतलब 61,000 राइट ऑफ हो रहा है, जिसको हम लोग नथिंग बट क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। दिस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। 6 लाख का बैलेंस पहले से था, 61,000 का बुक्स खरीदा तो बैलेंस होना चाहिए था 6,61,000, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला कि क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख ही होना चाहिए, मतलब 61,000 इस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन, ये किसका डेप्रिसिएशन है, बुक्स का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 61,000। कितना हो रहा है 61,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। सिमिलर इज द एडजस्टमेंट विद द फर्नीचर। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 3,19,000। कहाँ पे लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 3,19,000, उसमें 51,000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3,70,000। ये बन जाएगा 3,70,000। मतलब साल की शुरुआत में फर्नीचर था 3,19,000, साल भर में हमने 51,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था 3,70,000, लेकिन एडजस्टमेंट कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख ही होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख होना चाहिए, मतलब 70,000 का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, ऐसा लिखा है 3 लाख ही होना चाहिए, मतलब 70,000 इज रिटर्न ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ है 70,000। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, so दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। टोटल मिलाकर डेप्रिसिएशन 1,31,000। तो क्या क्या हुआ देखो यहाँ पर, 6 लाख को हमने कहाँ पे लिखा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना था, लेकिन वो प्रिपेयर ही नहीं हुआ, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड फिर 61,000 ऐड हो गया। क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख करने के लिए 61,000 राइट ऑफ करना होगा, मतलब डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। सेम फर्नीचर के लिए 3,19,000 को लिखना था हमको ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जो नहीं बना रहे। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड यहाँ पर हमने लिखा 51,000 का एडिशन था, तो 3,70,000 बन गया, लेकिन एडजस्टमेंट कहता है कि क्लोजिंग में 3 लाख ही होना चाहिए, मतलब 70,000 का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग फंड देखो ओपनिंग 10 लाख था, क्लोजिंग कितना है फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्डिंग फंड। तो पहले तो बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, कहाँ पर लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट बनने वाला नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 10 लाख। So 10 lakhs plus 3,50,000. So total balance is 13,50,000. आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, ओपनिंग बैलेंस इज 10 lakhs, एडिशन डोनेशंस मिला साल भर में 3,50,000, so टोटल बैलेंस बन गया 13,50,000। ये रहा जो क्वेश्चन मार्क पूछा था उसका आंसर आ गया 13,50,000। फिक्स डिपॉजिट, ये असेट है, कहाँ कहाँ पे लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 9,10,000,
क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 9,10,000 प्लस साल भर में 8,50,000 का एडिशन हुआ है, तो टोटल बन गया 17,60,000। टोटल बन गया 17,60,000। यहाँ पर 9,10,000 को कहाँ पे लिखा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और जो एडिशन हुआ 8,50,000 मिलाकर हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। वैसे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो नहीं प्रिपेयर करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 9,47,400, 9,47,400 क्लोजिंग बैलेंस शीट, 9,47,400 क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दो इफेक्ट कहाँ पर था, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड प्रिपेयर नहीं होगा, राइट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमको सब क्लोजिंग करने के बाद आएगा। तो सबसे पहले भी हमको क्लोज करना होगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो फर्स्ट हमको क्लोज करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वी हैव टू टेक द रफ टोटल। ये डिसाइड करने से पहले कि कौन सा वाला साइड टोटल पहले करेंगे, सो वी हैव टू टेक द टोटल रफली। यहाँ पर 11 लाख 70 प्लस 55 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, तो 12 लाख हो गया। 13 लाख 50,000 कुछ यहाँ पर है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 12 लाख का एक ही अमाउंट पहला है, 12 लाख प्लस 2 लाख, ये 14 लाख हो गया। 14 प्लस 3 तो 17 हो गया, और यहाँ पर 18। तो क्रेडिट साइड इज मोर, यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और उस क्रेडिट साइड के टोटल में से ये जो डेबिट साइड का टोटल आएगा उसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम। क्या ज्यादा था, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, सरप्लस। ये सरप्लस होगा, और ये सरप्लस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे सरप्लस को ऐड करेंगे यहाँ पर। देन वी टेक द टोटल ओवर हियर, और फिर ये बैलेंस शीट का टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो उसको पहले टोटल करेंगे, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, उसमें से ये डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, तो आएगा हमारा सरप्लस। और फिर इस सरप्लस को यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और इसका टोटल आउटर कॉलम में, फिर हमारा ये बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा, टैली होगा। बैलेंस शीट का टोटल टैली होगा। तो यहाँ पर टोटल जो है क्रेडिट साइड का है, दैट इज 19,37,400, वही टोटल लिखेंगे डेबिट साइड में 19,37,400, और उसमें से ये डेबिट साइड माइनस करेंगे। मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है कि अगर हम लोग को माइनस नहीं करना है तो हम लोग एडिशन से ये बैलेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। सो जस्ट अ रिवीजन फॉर दैट, आप इस को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, और दैट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर विदाउट सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, देखो लास्ट का 0 है, यहाँ पर भी लास्ट का 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, सेकंड लास्ट 5, यहाँ पर 0 है, मतलब 5 प्लस 5 10, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। 1 प्लस 8 दैट इज 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। 1 plus 5 6 plus 1 7 plus 1 8, 8 plus 9, 8 plus 9 is equal to 17, carry forward 1, 1 plus 7 that is 8, 8 plus 5 13 plus 2 15, 15 plus 3 18, 18 plus 5 23, 18 plus 5 23, carry forward 2 हो गया। 2 plus 11 13, 13 plus 1 14, 14 plus 5 is equal to 90। देखो हमने यहाँ पर कहीं पर सब्ट्रैक्शन नहीं किया, बट स्टिल वी गॉट द सेम आंसर जो हमने पहले लिखा था, 5,59,550 विदाउट सब्ट्रैक्शन, जस्ट बाय डूइंग द एडिशन। इसका एक सेपरेट वीडियो है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट विदाउट सब्ट्रैक्शन। तो ये सरप्लस 5,59,550 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5,59,550, और ये तीनों का टोटल आउटर कॉलम में, एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट वाला है 950, नेक्स्ट 1 एज इट इज, 3 plus 5 that is 8,
5 plus 3 8 and 1 plus 1 2, that is 28,81,950 जो यहाँ पर भी होना चाहिए. लास्ट के 3 जीरो लिखते हैं. 650 plus 300, that is 950. Next fourth last is 6 plus 5 11. Carry forward 1. Carry forward 1. 1 plus 6 7 plus 1 8. So 8. Next is 6 plus 3 9. 9 plus 7 16. 16 plus 2 18. Carry forward 1 and 1 plus 1 2. So total is 28,81,950. That is the total of balance sheet. Hope you understood the question completely.